गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको जॉब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इसके क्या डिटेल्स है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन क्या कहती है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद में आप सीआरपीएफ की साइट पर पहुँच जाते हो। यह आपको रीड एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, इसको क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हो कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड कंबेस्टेड सिंगल स्टाफ इन द सीआरपीएफ, जो कि सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल एंड सिविल, इस तरह से इसी के साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल एंड ड्राफ्ट्समैन 2023 ये वैकेंसीज है। ठीक है, 1 मई 2023 से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 मई 2023 रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो एडमिट कार्ड है सीबीटी के 13 जून 2023 को रिलीज होने वाले। इसका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव एग्जाम 24 जून 2023 से लेकर तो 25 जून 2023 इसके बीच में होने वाला है। पोस्ट वाइज स्केल को आप यहाँ देख पा रहे हो। पोस्ट है, ग्रुप ऑफ पोस्ट है, पेज लेवल है, इसके साथ ही पे मैट्रिक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर सब इंस्पेक्टर आरओ है तो 35,400 से लेके तो 1,12,400 तक का सैलरी रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए भी सेम यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 29,200 से लेके 92,300 तक यहाँ सैलरी रहने वाली है। इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी सेम रहने वाली है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आप वैकेंसी टेबल को देख पा रहे हो। पोस्ट है, इसके साथ ही कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जो भी वैकेंसी है जो पोस्ट के लिए यहाँ दी गई है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आप जिस कास्ट में से अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए टोटली 19 वैकेंसीज है। इसी के साथ सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए 7 वैकेंसीज है। टेक्निकल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए 5 वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए 20 वैकेंसीज है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 146 वैकेंसीज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए 15 वैकेंसीज, टोटली ऐसे 212 वैकेंसीज यहाँ है। ठीक है, तो आपकी जो भी कास्ट हो उसके हिसाब से आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका एज 30 से कम होना चाहिए। इसके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। जाके आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ को भी देख पा रहे हो, इसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कास्ट वाइज यहाँ रिलैक्सेशन भी रहने वाला है। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है या तो एक सर्विसमैन है, इसको भी एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पोस्ट वाइज आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी मैथ्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अगर आप सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी बैचलर डिग्री जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकली आपका BTech एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और द टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में से होना चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इंटरमीडिएट विद 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसको ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10th पास होना चाहिए विद 3 इयर्स आपका डिप्लोमा रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या तो कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर आप BSc डिग्री में कंप्लीट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पर्सन हैविंग द ट्रेनिंग इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस यहाँ दे जाने वाला है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पास इन द मैट्रिक विद द इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स आप पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन द ड्राफ्ट्समैन कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सीआरपीएफ की साइड से आपको तो रजिस्टर्ड ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको यहाँ चॉइस करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट लेना है, जो भी आपको पोस्ट को अप्लाई करना है। आप इसमें से सब इंस्पेक्टर आरओ, सब इंस्पेक्टर सिविल, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, इस तरह से जो भी पोस्ट है आपका एजुकेशन से हिसाब से आप यहाँ चॉइस कर सकते हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए आप यहाँ कैंडिडेट फुल नेम मस्ट बी 10th मैट्रिकुलेशन हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करवाना है। इसी के साथ आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ लिख के कंफर्म करवाना है, ठीक है। इसके बाद में आपका रीवेरिफिकेशन होने वाला है। आपका जो भी नाम है, आपका पोस्ट, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ दिखाया जाएगा। अगर वो सभी चीज़ आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरी है वो करेक्ट है तो आप इसके लिए आगे जा सकते हो और इसकी प्रोसेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एग्जामिनेशन फ़ीस 200 रुपीज़ फॉर द सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी एंड ₹100 फॉर द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी फॉर द मेल कैंडिडेट्स, जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST या एक सर्विसमैन है, फीमेल है, तो इनको किसी भी प्रकार का यहाँ फीस लगने वाला नहीं है। जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट जो भी 200 रुपीज़ का चालान करेंगे वो BMPI या नेट बैंकिंग या तो वीसा मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर सिटी ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपके स्टेट के हिसाब से जो भी आपका सिटी हो, जो नियरेस्ट सिटी हो, वो आपको यहाँ चॉइस करवाना है, ठीक है। फ्रेंड्स, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका CBT होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसी के साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके बाद भी आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, ठीक है। फॉर द SI रेडियो ऑपरेटर या क्रिप्टो टेक्निकल के लिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि पार्ट फर्स्ट में 100 मार्क्स यहाँ रहने वाले, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए और जनरल इंग्लिश ग्रामर यहाँ रहने वाला है। टोटली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 रहने वाले हैं, इसको मार्क्स 100 रहने वाले, ठीक है। फॉर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए आप देख पा रहे हो कि पार्ट 1 में क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसिस्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर रहने वाला है, जिसके लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। और पार्ट बी में ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ 20 क्वेश्चन रहने वाले, 40 मार्क्स रहने वाले। फॉर सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए यहाँ क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसेप्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर रहने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव के लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर 50 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स रहने वाले। अगर आपका BTech हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और 100 मार्क्स यहाँ रहने वाले, ठीक है। BTech स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस में हो तो 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए मेल कैंडिडेट्स ओनली यहाँ रहने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड में इसके लिए आपका नॉलेज जो है, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 12th के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 50, 25, 25 और इसके मार्क्स भी 50, 25, 25 रहने वाले। 2 आवर्स का यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओनली 1 पेपर कैरिंग द 100 मार्क्स, 1 मार्क ईच है। 2 आवर्स का यहाँ टाइम दिया गया है। इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आपका होने वाला है। फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए 100 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इसके साथ ही जनरल नॉलेज के बारे में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स रहने वाले हैं। 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन द कंप्यूटर में है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाले हैं। ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन द ड्राफ्ट्समैन कोर्स जो है आपका सिविल का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन द ड्राफ्ट्समैन कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहाँ रहने वाले, ठीक है। इसके साथ ही
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो आपका होने वाला है और एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल के लिए, इसी के साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड ड्राफ्टमैन के लिए जो होने वाला है, इसके लिए जो हाइट है जनरल एससी ओबीसी के लिए मेल्स कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर से रहने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर से यहाँ रहने वाला है। ठीक है, चेस्ट क्राइटेरिया आप देख पा रहे हो कि मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटर मिनिमम एक्सपांशन विद द 5 सेंटीमीटर से यहाँ इस तरह से रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस रहने वाली जो कि 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स की रहने वाली। ठीक है, 100 मीटर्स रेस जो है 16 सेकंड्स में रहने वाली। लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर्स इन द 3 चांसेस आपको यहाँ मिलने वाले। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर्स 3 चांसेस रहने वाले और शॉर्ट पुट 16 LSB है जो है तो 4.5 मीटर्स 3 चांस यहाँ रहने वाले हैं। फॉर फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर्स रेस रहने वाली 4 मिनट्स में, 100 मीटर्स रेस रहने वाली 18 सेकंड्स में, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है 3 चांसेस रहने वाले और 3 फीट्स हाई जंप होने वाले और 3 चांसेस यहाँ रहने वाले। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो कि सब इंस्पेक्टर सिविल मेल कैंडिडेट के लिए ओनली है, तो इसमें रेस रहने वाला है 1.6 किलोमीटर रेस है, 9 मिनट्स में ये कंप्लीट करवाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारी वैकेंसी की सारी डिटेल्स हमने ऊपर देखी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्यूरीज है, क्लेरिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर या तो मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।